नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। माध्यमिक में मनचाहा मार्क्स हासिल करने में क्या आपने सोचा है कभी कि इसकी अहम भूमिका है? क्या निरंतर पढ़ते रहना, याद करते रहना या फिर याद कर कर के लिखते जाने से ही हम अपने सपनों का मार्क्स हासिल कर लेंगे? हाँ, इतना तो ज़रूर है। ऐसा न करने से बेहतर है ऐसा करना, याद करना, लिखना, समझना, और असल में यही तो तैयारी है ना? लेकिन मित्रों, जो मैं कहना चाहता हूँ ज़रा उसे समझने की कोशिश करें। क्या आपकी तैयारी वैसी नहीं है जैसी बिना गोल पोस्ट की फुटबॉल खेलते दो दल? क्या होगा जब गोल पोस्ट ही हटा दिया जाए? क्या खिलाड़ियों का हाल बेहाल ना हो जाएगा? बिना दिशा के दशा का बुरा हाल होना स्वाभाविक ही है, ना होना ही अचरज है। क्या हमारा भी हाल आज बेहाल तो नहीं है? क्या इस बेहाल का अंत, इस तनाव का अंत एग्जाम ही है? अगर है तो फिर मनचाहा मार्क्स कैसे मिल सकता है भला? मिल सकता है तो सिर्फ इस तनाव से राहत, बस इतना ही। नहीं मित्रों, आप मेरी नज़रिए को समझने की कोशिश करें। यह नज़रिया आपकी दशा को एक दिशा देगी और यही दिशा आपकी दशा को नित नवीन ताजगी, स्फूर्ति से भर देगी। और परीक्षा एक अवसर होगा, आह्लाद होगा, खुद को प्रदर्शित करने का, आजमाने का वह सुनहरा मौका होगा जिसमें नित नवीन रस के साथ जीत निश्चित है, क्योंकि यह आपके अपने हाथ की बात है। तो चलिए अपनी दशा को दिशा दें। तैयारी को दिशा देने के लिए आपको बस सिर्फ एक बात याद रखनी है और वह है प्रश्न पत्र ढांचा। जी हाँ मित्रों, प्रश्न पत्र ही वह ढांचा है जो आपकी तैयारी को एक दिशा देगी और यह बताएगी कि आपकी प्रस्तुति कैसा होने वाला है। यह रीढ़ की हड्डी है माध्यमिक परीक्षा के लिए। आपको यह समझ सुकून से भर देगी। नित नवीन उत्साह के साथ हर दिन को नई ऊर्जा से भरकर माध्यमिक की तरफ उठने वाला हर कदम को रोमांचित कर देगी। तो चलिए हर एक विषय का क्वेश्चन फॉर्मेट और मार्क्स डिवीजन ज़रूर आप देख लें। मैं तो कहूँगा हर बार हर रोज़ पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के मार्क्स डिवीज़न और फॉर्मेट को आप ज़रूर देखें। देखने के बाद ही तैयारी में उतरें, तो इससे वो सहज ही बैठ जाएगा, क्योंकि नया है, नया अभी लॉन्च ही हुआ है। तो इसे जानना, समझना और इसके हिसाब से तैयारी करना ही आपको अपने सपनों का मार्क्स हासिल करने में अहम भूमिका अदा करेगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम हिंदी को समझने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट एंड मार्क्स डिवीजन ब्लूप्रिंट। जी हाँ, ब्लूप्रिंट जैसे घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के लिए जिस नक्शे की ज़रूरत होता है उसी पे पूरा घर बनता है। ये माध्यमिक का जो हिंदी क्लास 10 का सब्जेक्ट का फॉर्मेट है, ये आपका ब्लूप्रिंट का काम करेगा, आपके सपनों को मार्क्स हासिल करने में अहम भूमिका अदा करेगा। तो समझते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट एंड मार्क्स डिवीजन अर्थात ब्लूप्रिंट अब 2021 का हिंदी क्लास 10। जैसे कि आप देख रहे हैं 10/12/2020 को ये नोटिस मिल गया था। तो हम देखते हैं, यह रहा हिंदी। और मित्रों, ये हिंदी ही नहीं, चाहे बंगला हो, उर्दू हो, सभी फर्स्ट लैंग्वेज, चाहे अंग्रेजी हो, फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा के लिए यही फॉर्मेट है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट एंड मार्क्स डिवीजन ब्लूप्रिंट
और माध्यमिक परीक्षा 2021 माध्यमिक परीक्षा 2021 सालेর জন্য প্রশ্নের কাঠামো व नंबर विभाजन। तो विषय बांग्ला प्रथम भाषा, आप हिंदी समझे, हिंदी प्रथम भाषा। तो इस बार भी 90 नंबर का 90 मार्क्स का 90 अंकों के लिए ही आएगा। तो चलिए देखते हैं गल्प, आपके लिए कहानी। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का उसने कहा था, हेनरिक सेंकेविच का नन्हा संगीतकार और काबुटूरी वेंकट नारायण राव जी का चप्पल, ये 3 कहानी है और उन तीनों से 3 MCQ पूछा जाएगा 1-1 नंबर का। 20 से 25 शब्दों में वो भी 4 पूछे जाएंगे, 3 60 शब्द वाले पूछे जाएंगे 3 प्रश्न। मैं कहूँगा ये 3 प्रश्न नहीं है, ये 1 प्रश्न है, क्योंकि 60 शब्द वाले का 3 मार्क्स का ही होता है। तो कोई 1 प्रश्न तीनों में से, या फिर 3 दे दिया जाए, कोई 1 करने को कहा जाए आपसे, पर 1 रहेगा 3 नंबर का, ये मार्क्स है। और इन तीनों में से या तो 3 प्रश्न दे दिया जाएगा, कहा जाएगा 1 करो, या फिर 1 रहेगा। उम्मीद है 3 प्रश्न ही दिया जाएगा और आपको 1 करना है 5 मार्क्स का। 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है 5 मार्क्स का। ये टोटल हो गया 15 मार्क्स। ये हुआ कहानी से। कविता में आपका रैदास के पद, रैदास के पद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आत्मत्राण, हरिवंश राय बच्चन जी का नीर का निर्माण, फिर ये 3 कविता है। तो यहाँ भी वही है 3, 4, 3, 5 और 15, टोटल हो गया 15। जहाँ तक निबंध का है तो धूमकेतु, गुणाकर्ण मूले जी का धूमकेतु और यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, ये दोनों है। दोनों से 3, यहाँ पर कोई भी 20 से 60 शब्दों वाला कोई प्रश्न नहीं रहेगा, 60 शब्दों वाला कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। और इसे टाइप 1 है, तो 11 नंबर का हुआ। नाटक, जैसा कि आप जानते हैं, एकांकी है आपका दीपदान, राम कुमार वर्मा जी का। तो इस नाटक से MCQ नहीं रहेगा, शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट भी नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट एक्सक्लेमेटरी भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 1 बड़ा प्रश्न है 4 नंबर का। तो 3 प्रश्न दिया जा सकता है, जिसमें से आपको 1 करना है 4 नंबर का। तो ये 4 नंबर टोटल हो गया। सहायक पाठ है, यहाँ पर सहायक पाठ आपका 2 कर दिया गया है 2021 के लिए। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का कर्मनाशा की हार और ममता कालिया का जांच अभी जारी है। तो इन 2 कहानियों में से MCQ नहीं रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप नहीं रहेगा, शॉर्ट एक्सक्लेमेटरी भी नहीं रहेगा। हाँ, 2 बड़ा प्रश्न है, करना है आपको 10 नंबर का। और कितना दिया रहेगा पता नहीं, पर 2 करना है 5 नंबर का, 150 से 200 शब्दों में 10। तो ये 10 नंबर हो गया। जहाँ तक व्याकरण है, इस बार कारक, वाक्य और समास, ये 3 ही करना है, कारक, वाक्य, समास। और एक अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है 18 नंबर का। 8 नंबर MCQ, 8 नंबर वेरी शॉर्ट, जिसमें परिभाषा पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है दोनों में। तो ये 8 नंबर का है। तो ये देख रहे हैं आप 8, माफ़ कीजिएगा 18 नहीं, 16 नंबर का है। एक अच्छा नंबर है 8, 16 नंबर का। तो आप इसे अच्छी तरह से कर लें, कारक, वाक्य और समास। जहाँ तक रचना का सवाल है, तो आप देख रहे हैं इसमें से MCQ कोई भी नहीं है, शॉर्ट आंसर नहीं है और एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवेदन लिखना या संवाद लिखना, दोनों में से कोई 1 करना है 5 नंबर का। फिर आपका निबंध लिखना है, ये आपका 10 नंबर का निबंध, और अनुवाद है 4 नंबर का। तो ये 19 नंबर हुआ, एक अच्छा नंबर है आपका, इसे आप ज़रूर करें। तो ख्याल रखें, एक संतुलित
रूप से अच्छी तरह से तैयारी करने में आपको ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत ही मदद करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, निबंध लिखना जो आपके हाथ में है और अनुवाद, साथ ही आपका प्रतिवेदन, इस पर ध्यान दें और एक लिखने का जो तौर तरीका है उसे समझ लें। तरीका को समझकर 1-2 निबंध लिखकर अभ्यास कर लें, प्रतिवेदन लिखकर अभ्यास कर लें, वार्तालाप लिखकर अभ्यास करें, अनुवाद तो आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपका अंग्रेजी भी अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो इस तरह से अनुवाद करना का भी एक तरीका है, उसे भी आप समझ लें। तो इस तरह से आप समझकर आसानी से 19 में से 19, 18, 10 नहीं तो 10 कम से कम ज़रूर ला सकते हैं। व्याकरण आप देख रहे हैं 16 नंबर, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। और साथ ही आप ये पाठों का तैयारी से अपने मन लायक सपनों का मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, शुभेच्छा के साथ कि आप अपने सपनों का मार्क्स हासिल करें हिंदी में। और मित्रों, सिर्फ यही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न को आप समझ लें। हो सके तो इसे आप उतार लें अपने कॉपी में। मैं तो कहूँगा कि ज़रूर उतार लें। उतार कर इसे हर दिन जब भी आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हों तो पहले आप एक बार इसे देख लें। देखने के बाद ही आप तैयारी करने बैठें। इससे आपको सुविधा क्या होगा कि आपका क्या पढ़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन बाकी है, कितना बाकी है, आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से समुचित रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। कोई हिस्सा आपका कमज़ोर ना रहेगा, नहीं छूटेगा। जहाँ तक रहा बड़े प्रश्नों का, तो मैं तो कहूँगा इसे आप लिखने का अभ्यास करें, देखें बड़े बड़े प्रश्न। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, जो आप उत्तर देखते हैं वो आपका PhD किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए, मास्टर डिग्री वाले विद्यार्थियों अर्थात आपके शिक्षक द्वारा लिखा हुआ प्रश्न का उत्तर है। तो उन उत्तरों को आप पढ़ें, समझें और अपनी तरह से लिखें। ऐसा ना समझें कि आप उस तरह से लिखोगे ही तो ही नंबर आपको मिलेगा। अब माध्यमिक के बच्चे हो, क्लास 10 के हो, आप कितना लिख सकते हो, मगर हाँ, मात्रा पर ध्यान दें, मात्रा गलत ना हो। बस इसका ध्यान रखते हुए अगर आप लिखेंगे तो आपको अपने सपनों का मार्क्स ज़रूर हासिल होगा। चीना काट कर अच्छी तरह से आप लिखें बड़े प्रश्नों को। और रहा काला और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, पेंसिल का भी इस्तेमाल करें, तो एक अच्छी तरह से सजा कर उत्तर को प्रस्तुत करें। इसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि अब एक बार में ही परीक्षा में जाकर ही पहली बार परीक्षा दें। अब आप ही बताइए, जो बच्चा एक बार परीक्षा में ही परीक्षा देगा उसका नंबर, और जो लगभग उस परीक्षा से पहले घर पर ही 3 घंटा करके 10-15 बार बैठ चुका है, परीक्षा दे चुका है, उसका किसका नंबर बेहतर होगा। तो इसीलिए अब घर पर पहले दे, एक बार वहाँ फाइनल कर देना चले जाए, घर पर फाइनल की तरह तैयारी करें। प्रश्न पत्र को उठाइए, उसको समाधान करिए। और इसलिए नहीं कि वो परीक्षा में आएगा, बल्कि इसलिए कि आप अपने अंदर का हुनर कैसे निकाल सके, कैसे उत्तर को लिख रहे हैं। वहाँ तो नया ही प्रश्न आता है। तो आप तैयारी करें अच्छी तरह से, परीक्षा दें पहले, और इस तैयारी करते समय इस पूरे पहलू पर नज़र दें, किसी भी हिस्सा को छोड़े नहीं, कुछ न कुछ ज़रूर इस पर लिखें। कुछ बच्चों को अनुवाद में दिक्कत होता है, तो हालांकि अंग्रेजी है तो उस पर भी वो ध्यान दे, पूरा लिख कर आए। अरे 4 नहीं तो उसमें 1 तो पाएगा कम से कम, पर छोड़ कर ना आए, ज़रूर करें। तो ये रहा पूरा और मेरा विचार। बहुत बहुत धन्यवाद।